पाकिस्तान का ईरान अमेरिका जंगबंदी डील के अगले मरहले के लिए सिफारती मिशन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर ईरान पहुंच गए। मोहसिन नकवी MOU पर दस्तखत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर ईरानी क़यादत से मुशावरत करेंगे। वज़ीर दाखिला ईरानी क़यादत को तकनीकी मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए पाकिस्तानी नुक्ता नज़र से आगाह करेंगे। ईरानी क़यादत से इसराइल की लेबनान में जाहरियत पर बातचीत होगी। मोहसिन नकवी की मशहद में इमाम रजा के मकाम पर हाजिरी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ईरान के साथ जोहरी मुज़ाकरात के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर पहले ही स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का मुज़ाकरात में शिरकत का इम्कान। ईरान ने मुज़ाकरात लेबनान जंगबंदी से मशरूत कर रखी है। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए सिफारती सतह पर सरगर्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार R4 वज़ीर ख़ारिजा इजलास में शिरकत के लिए मिस्र रवाना। काहिरा में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा का चौथा इजलास शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म की मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से भी मुलाकात होगी। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा का इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। बख्तियार सैयदौफ की इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत पर मुबारकबाद। उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार को सराहा। पाकिस्तान की सालसी और अमन कोशिशों में किरदार की तारीफ। बगावत की बात करने वालों को सरेआम फांसी दी जाए, कश्मीरी क़यादत का मुतालिबा। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक ने कहा, कलअदम एक्शन कमेटी अवामी हुकूक की आड़ में मज़मूम एजेंडे पर अमल पैरा है। हुकूमत पाकिस्तान ने हर मुआमले में सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। कश्मीरी अवाम ने इंतशारी गिरोह को मुस्तरद कर दिया। नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर ने हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम को सस्ता आटा और बिजली फराहम की। अवाम को हर मसले पर अपनी राय के इजहार का मुकम्मल हक हासिल है। कलअदम एक्शन कमेटी इंतशार के फैलाने की कोशिश की जा रही है। अब तक 3 से 4 अरब का नुकसान हो चुका है। आज दुनिया पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी की मोहतरिफ है। नबीला अयूब ने कहा कि अवामी हुकूक की आड़ में पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां कबूल नहीं। कलअदम एक्शन कमेटी का आजाद कश्मीर में अवाम के खिलाफ मकरू एजेंडा बेनकाब। शरपसंदों ने रावलाकोट में पाक आर्मी के रिटायर्ड एहलकार नसीम कयानी के बेटे को अगवा कर लिया। कोटली के अमायदीन का कलअदम एक्शन कमेटी से लाताल्लुकी का ऐलान। मोहम्मद आजाद, हामिद महमूद और जफर इकबाल का रियासत पाकिस्तान की हिमायत का अज़म दोहराया। मीरपुर ट्रांसपोर्ट यूनियन ने कलअदम एक्शन कमेटी का मज़मूम एजेंडा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। अमन को दाव पर लगाने वाली कलअदम एक्शन कमेटी की मुखालिफत का ऐलान। ट्रांसपोर्ट यूनियन की कलअदम एक्शन कमेटी से हठधर्मी तर्क करके मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने की अपील। अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। बन्नों में 2 IED धमाके, 7 अफराद शहीद, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद सड़क किनारे नस्ब किया गया था। पहले धमाके में मुसाफिर वैन में सवार 5 अफराद शहीद, जख्मियों को अस्पताल ले जाने वाली गाड़ी दूसरे धमाके की जद में आई। 2 इमदादी कारकुन भी शहीद, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों के बेहतरीन इलाज मुआलजे की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत। कहा, पाकिस्तान इलाकाई और आलमी अमन की हिमायत जारी रखेगा। दहशतगर्दों को हर कीमत पर शिकस्त दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के अज़म का मुतज़लज़िल नहीं कर सकती। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जिदोजहद जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सोगवार खानदानों से इज़हार तासियत। पेट्रोल 74, डीजल 67 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल 299, डीजल की नई कीमत 311 रुपए फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल में 48 रुपए 29 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 233 रुपए 90 पैसे फी लीटर मुकर्रर। जेट फ्यूल 56 रुपए 97 पैसे सस्ता। नई कीमत 238 रुपए 87 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी 40 रुपए 49 पैसे फी लीटर कम कर दी। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 19.71 रुपए लीटर बढ़ा दी। हाई ऑक्टेन पर लेवी में 214 रुपए 12 पैसे फी लीटर की कमी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी मंडी में तेल की कीमत में कमी का फायदा आवाम को मुंतकिल कर रहे हैं। अच्छी बात है कि पेट्रोल सस्ता हो गया, आवाम को रिलीफ मिलेगी और ऊपर से जो है ना जो चीज़ आएगी वो भी सस्ती होगी। और भी सस्ता हो जाए तो आवाम के लिए रिलीफ है।
और हमारे लिए आसानी होगी। पेट्रोल हुकूमत ने सस्ता किया तो बड़ा एक अच्छा कदम उठाया है, तो इससे चाहिए हुकूमतों के और भी चीज़ों में आवाम को रिलीफ दे। हम तो ये चाह रहे हैं कि आवाम को भी थोड़े रिलीफ बने और ये 200 रुपये हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है जो हमें मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी उम्मीद है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब कुछ और शफकत फरमाएंगे। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर खुश, कहा पेट्रोल सस्ता हो गया, अब अशियाए ज़रूरिया के नर्ख भी कम होने चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का किरायों में कमी के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म, कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का भरपूर फायदा अवाम को हर सूरत पहुंचना चाहिए। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का किरायों में 15% कमी का ऐलान, इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में 16% कमी। ट्रंप ने एक बार फिर वजीर आजम और फील्ड मार्शल को अजीम शख्सियात करार दे दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप का मैरीलैंड में कतर की जानिब से तोहफे में दिए गए एयरफोर्स वन की रोनमाई की तकरीब से खिताब, कहा अमेरिका ने ईरान में सब कुछ खत्म कर दिया, तेल की कीमतें बहुत नीचे आ जाएंगी। अमेरिका ने हालिया अरसे में कई बड़ी कामयाबियां हासिल की, हमने एक हफ्ते में पूरी ईरानी बहरिया, फजाइया और रडार सिस्टम को नकारा बना दिया। दुनिया की सबसे ताकतवर फौज हमारे पास है। चीन की तवानाई की जरूरियात का बड़ा हिस्सा आबनाए हुर्मुज़ के जरिए आने वाले तेल पर मुनहसिर है। इसके बावजूद सदर शी जिनपिंग ने तनाज़े से दूर रहने पर इत्तेफाक किया। चिंगाई का ईरान तनाज़े में मुदाखलत न करने पर शुक्रिया। चीनी सदर सितंबर में अमेरिका का दौरा करेंगे, रवां साल किसी वक्त दोबारा चीन जाऊंगा। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी असर रसूख में कमी नहीं होगी, मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया। जंग का इख्तिताम इस अंदाज में होना चाहिए, आइंदा 50 बरस तक ईरान की दिफाई सलाहियत बरकरार रहे। अस्करी क़यादत किसी ऐसे इंतजाम या माहिदे को कबूल नहीं करेगी जो आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल को महदूद करे। जंग में अमेरिका को शिकस्त खुर्दा मुजरिम के तौर पर देखा जा रहा है। दुश्मन ने गलती की तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। अमेरिका मुफाहमती यादाश्त की पहली शिक पर अमल दरामद में नाकाम रहा। वाशिंगटन अब भी ईरानी अवाम का एतमाद हासिल करने की संजीदा ख्वाहिश नहीं रखता। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी कहते हैं, यही सूरत हाल रही तो अमेरिका को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। वाहिदे के तहत किए वादों की खिलाफ वर्जी के नतायज बरामद होंगे, किसी भी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। ईरान के नायब वज़ीर खारजा सईद खतीबजादा ने कहा, अमेरिका इसराइल को शराइत पर अमल दरामद का पाबंद बनाए। ईरान, लेबनान और गजा समेत तमाम महाजों पर अमन के कयाम की हिमायत करता है। अमेरिका और कतर का ईरान को मुजम्मिद 6 अरब डॉलर तक रसाई देने पर गौर। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक फंड्स को ईरान के मरकजी बैंक के जरिए खुराक और अद्वियात के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इंतजाम अभी हतमी शक्ल इख्तियार नहीं कर सका, ईरान की मंजूरी भी दरकार होगी। कतर में मौजूद रकम मुंजमिद ईरानी असासों का हिस्सा है। दुनिया भर में ईरान के मुंजमिद असासों की मालियत 100 अरब डॉलर है। ईरान 24 अरब डॉलर के मुंजमिद फंड्स जल्द जारी कराने का ख्वाहिशमंद है। इसराइल ईरान अमन माहिदे को सबोताज कर सकता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस का ट्रंप इंतजामिया को इंतबाह, खदशा जाहिर किया कि नेतन्याहू के इक़दामात ईरान के साथ देरपा अमन माहिदे के लिए अमेरिकी कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इसराइली क़यादत को लेबनान में कशीदगी पर अंदरूनी सियासी दबाव का सामना है। ऐसे फैसले किए जा सकते हैं जो अमन अमल को मुतासिर करें। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि इसराइल सदर ट्रंप के मुजव्वज़ा अमन मंसूबे की बाज़ शराइत से मुतमिन नहीं। कौमी असम्बली में बजट पर बहस मुकम्मल, 332 अरकान ने हिस्सा लिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, बजट पर 7 दिन बहस हुई। हुकूमत के 151 और अपोजिशन के 81 अरकान ने 53 घंटे 31 मिनट बजट पर बहस की। हुकूमती अरकान 34 घंटे 33 मिनट, अपोजिशन अरकान 18 घंटे 58 मिनट बोले। अपोजिशन साइड को तयशुदा वक्त से 8 घंटे 18 मिनट जायद वक्त दिया गया। नून लीग के 77, पीपल्स पार्टी के 49, MQM के 20 अरकान ने बजट बहस में हिस्सा लिया। तहरीक इंसाफ के 67, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 1, JUI के 10 अरकान ने बजट पर ऐवान में बहस की।
हुकूमत ने बजट में समत वाज़ेह कर दी। मुआशी शरह नमू बढ़ेगी, तरक्की होगी, अवाम को रिलीफ मिलेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली में बजट पर अमूमी बहस समेटते हुए कहा, डिजिटाइजेशन और AI से सवाबदीदी इख्तियारात ख़त्म कर दिए। फाइनेंस बिल में मज़ीद तजावीज़ शामिल करने का इरादा है। बजट में अरकान असम्बली की तजावीज़ शामिल की गई। बजट दस्तावेज़ात से मुतल्लिक तहरीक इस्तेहकाक पेश करना अफसोसनाक है। कहा गया, बजट दस्तावेज़ात में तजाद है। इल्ज़ामात गलत तशरीह की वजह से लगाए गए। GDP समेत अदाद शुमार नेशनल अकाउंट्स कमेटी में पेश किए गए थे। इसमें सूबे भी शामिल होते हैं। पंजाब असम्बली में बजट इजलास पर आम बहस दूसरे रोज भी जारी। ऑपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी ने कहा, ऐवान में वजीर खजाना मौजूद है, ना कोई और वजीर। डिप्टी स्पीकर ने कहा, बजट इजलास चल रहा है और वजीर खजाना नहीं है, ऐसे नहीं चल सकता। वजीर खजाना कहाँ हैं, उनको बुलाएं। मुश्तबा शजाउर रहमान ने कहा, उनकी सियासी बातें सुनकर हमारे सर में दर्द हो जाता है। सियासी बातें करनी है तो फिर हम भी सियासी तकरीरें करेंगे। ऑपोजिशन रुकन कर्नल रिटायर्ड शुएब अमीर और राना अरशद में तल्ख जुमलों का तबादला। डिप्टी स्पीकर जहीर अब्बास चुनर ने नामुनासिब अल्फाज को हज़फ कर दिया। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में टेंडरिंग के जरिए 80 अरब रुपए की बचत। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, सरकारी फंड्स अवाम की अमानत हैं, पाई पाई की हिफाजत और बचत फर्ज है। 30 जून तक तमाम सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। खुदाई करके गड्ढे खुले छोड़ने पर पाबंदी आयद। अंडरग्राउंड स्टोरेज, वाटर टैंक में डीसिल्टिंग और वाटर रिचार्ज सिस्टम भी शामिल। सिंध असम्बली में बजट पर बहस जारी। पीपल्स पार्टी के रुकन नूर मोहम्मद भरगड़ी ने कहा, नवाब शाह से आने वाले ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। आबपाशी मंसूबों के तहत नहरों पर टूटे हुए पुलों की मरम्मत की जाए। सिंध को नहरी पानी की शदीद किल्लत का सामना है। सिंध में तरक्याती कामों का इनकार हक़ाइक़ के मनाफी है। यूसुफ बलोच ने कहा, खराब मुआशी हालात में मुतवाज़न बजट पेश किया गया। लियारी को बिलावल भुट्टो ने 25 अरब के मंसूबे दिए। मलिहा मंजूर ने कहा, FBR की वजह से सूबों का बजट कम हुआ। ऑपोजिशन रुकन रेहान बंदूकड़ा की बजट में हुकूमती पॉलिसी पर तनकीद। खैबर पख्तूनख्वा बजट में असम्बली सेक्रेटेरिएट के गैर तरक्याती अखराजात की तफसीलात सामने आ गई। दस्तावेज के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सेक्रेटेरिएट के लिए 4.423 अरब रुपए मुख्तस। असम्बली मुलाजमीन की मंजूर शुदा असामियों की तादाद 928 हो गई है। मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 2.936 अरब रुपए तजवीज़। नॉन सैलरी अखराजात के लिए 1.487 अरब रुपए मुख्तस। बजट में नजरसानी शुदा तखमीना 4.238 अरब रुपए रहा। लाहौर हाई कोर्ट में 10 नए जजेस की तकर्रुरी का फैसला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट समेत जुडिशल कमीशन मेंबरान ने 4 जुलाई तक नाम तलब किए। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन ने मेंबरान को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। सीनियर और काबिल वकला से नामजदगियां मांग ली गई। नाम मौसूल होने के बाद जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की मंजूर शुदा तादाद 60 है। इस वक्त 41 जजेस फराइज अंजाम दे रहे हैं। खाली आसामियों को मरहलावार पुर करने का फैसला। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई। मरी में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद और बालाई इलाकों में मतला बरालूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर और एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। सिंध में गर्मी की लहर बरकरार। बालाई अजला में मतला जुज़वी बरालूद। कराची में दर्जा हरारत 33 डिग्री तक जा सकता है।